प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने एक श्रृंखला शुरू की है कि अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली नहीं है और जन्म कुंडली न होने की वजह से जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं, तो आप बिना जन्म कुंडली के, बिना बर्थ डिटेल के ये कैसे जान पाएंगे कि जन्म कुंडली में आपके जीवन में कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहा है, उसकी वजह से कठिनाइयां, दिक्कतें आ रही हैं और उनको कैसे ठीक करें। ये प्रत्येक ग्रहों के बारे में, सूर्य से लेकर के राहु पर्यंत सभी ग्रहों के बारे में हम ये बताएंगे। आज उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में आज जो बारी है गुरु ग्रह की है। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में हम आगे बढ़ें। गुरु जो है एक महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु धन का भी कारक है, गुरु संतान का भी कारक है और महिलाओं में विवाह का भी कारक गुरु है। गुरु ग्रह जो है नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर धर्म कर्म में मन नहीं लगता, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता और या तो पूर्णतः नास्तिक है या कि थोड़ा बहुत लगता भी है, तो आपके दिल में धर्म को लेकर के, भगवान को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, गुरुजनों को लेकर के, श्रेष्ठी जनों के को लेकर के तर्क वितर्क रहता है, संदेह रहता है, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में आपका गुरु ग्रह खराब है और उसको गुरु को ठीक करने की जरूरत है। गुरु धन का भी कारक है, तो प्रायः धन की भी कमी बनी रहती है। हम कितना भी कमाएं, कितनी भी मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें और जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का उतना सटीक फल नहीं मिल पाता, तो गुरु धन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है, उसको ठीक करने की जरूरत है। गुरु स्वास्थ्य का भी कारक है। अगर तबीयत हमेशा खराब रहती है, और भी ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर तबीयत खराब रहती है, सेहत ठीक नहीं रहती, तो समझ के चलिए कि गुरु ग्रह खराब है। अगर आप अपने बड़ों का आदर नहीं कर पाते, मान सम्मान नहीं कर पाते, तो समझ के चलिए गुरु ग्रह खराब है। अगर जीवन में संतान का अभाव है, लाख प्रयास करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, या कि संतान है भी तो संतान से बन नहीं रही है, संतान से वाद विवाद रहता है, तो समझ के चलिए कि गुरु ग्रह खराब है। लड़कियों का बड़ी उम्र हो गई है, बड़ी उम्र के बाद भी लड़कियों का अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है, विवाह में अड़चने पैदा हो रही हैं, तो समझ के चलिए कि गुरु ग्रह खराब है और गुरु ग्रह को ठीक करने की जरूरत है। भाग्य का साथ नहीं मिलता, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है, उसको ठीक करने की जरूरत है। अब आइए मैं आपको उन उपायों को बताता हूं जिन उपायों को करने के बाद गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा और जो जीवन में दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें जो है दूर हो जाएंगी। तो आपको नित्य स्नान करते वक्त, जब स्नान करते हैं तो अपनी बकेट में, अपनी बाल्टी में एक चुटकी हल्दी खास तौर से गुरुवार के दिन डाल करके स्नान करें। अगर ऐसा करते हैं तब भी गुरु ग्रह आपका जो है मजबूत होगा, जो है काम बनने लगेंगे। आप प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार का व्रत रखें और गुरुवार को केले के वृक्ष का पूजन करें, उसको हल्दी कुमकुम आदि लगाएं और आप स्वयं भी प्रत्येक दिन रोज प्रायः हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह ठीक होगा और आपको उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने लगेंगे। गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए उत्तम क्वालिटी का जो है पुखराज धारण किया जा सकता है। पीला पुखराज धारण करेंगे तो गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा। क्योंकि समस्या यह है कि पुखराज काफी महंगा रत्न है, तो आइए मैं आपको एक बड़ा सहज और सरल उपाय बताता हूं जो आप करेंगे, उसको धारण करने से पुखराज रत्न धारण करने का ही फल मिलेगा। आपको गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार के दिन जाकर के इसी केले के वृक्ष के नीचे केले की जड़ को
किसी चाकू या छुरी या किसी आदि से थोड़ा सा निकाल लेंगे और निकाल करके उसको हल्दी कुमकुम तिलक आदि से पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद उस केले की जड़ से प्रार्थना करेंगे कि आपको मैं आमंत्रण दे रहा हूं, कल गुरुवार के दिन मैं आपको लेने आऊंगा और आपको लेकर के आपको मैं धारण करूंगा जड़ी के रूप में और आप हमारे जीवन में मंगल करें। और बुधवार के दिन आमंत्रण करके उस केले की जड़ को आए और सुबह गुरुवार के दिन जाएं, सूर्योदय से पहले वो जिस जड़ को आपकी आमंत्रित किया था केले की, उस जड़ को लाएं और उसे ला करके उसको गंगा जल दूध में स्नान करा करके 108 बार ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार या अधिक बार भी जो है 8, 10, 21 माला जितनी हो सके करके कपड़े में बांध करके अपनी बाहों में धारण करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको पुखराज रत्न धारण करने का ही फल मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे और आपके सारे बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे वो सब बनने शुरू हो जाएंगे और आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।